हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2025 की। और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आप सभी के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। आज तारीख है 13 फरवरी 2025 और सभी 12 वाहिनियों का रिज़ल्ट जितना हो सका हमसे उतना हमने प्रयास किया है। और आप सभी को पता ही है कि हम लगातार अपडेट आप सभी तक यूपी पुलिस की पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा अब जो रिज़ल्ट आ रहा है मतलब रनिंग का, तो भाई साहब इसमें तो मुझे यही लग रहा है कि जो लड़के हैं भौकाल मचा रहे हैं भाई अपना सभी। और इसका असर आपको कहीं ना कहीं मेरिट पर देखने को मिलेगा दोस्तों। और इस क्लास में आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर कितने बच्चे पास हुए हैं और कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो बने रहिए आप सभी हमारी इस क्लास में अंत तक। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी यहाँ पर ऑफिशियल डाटा देख सकते हैं। तो ये कहाँ का है भाई, मुरादाबाद का लग रहा है मुझे तो। 8:41 नहीं 9:41:50। अब भाई ये फ़ोटो जिसने भी भेजी हैं आखिरी में वह सोच रहा था कि भाई हम पूरी एक साथ ही भेज दें फ़ोटो। इसी चक्कर में यहाँ पर जो फ़ोटो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक आंकड़ा तो श्योर है कि ये जो डाटा है मुरादाबाद का है और 9/50 हमको बता रहा है बस। और इंटू के 100 4800 मीटर है, मतलब साफ है लड़कों की रनिंग है। तो 50 से जाएगा 2 बार, 9 से जाएगा 9 दूनी 18%। यहाँ से लड़के अनफिट यानी फेल दोस्तों हुए हैं। इसके अलावा आगे और भी डाटा है हमारे पास, तो आपको अंत तक बने रहना होगा। यहाँ का डाटा भी कुछ उसी प्रकार से है भाई, है ना। समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर फ़ोटो खींची हैं। ये रहा डाटा, देखो हमने वही बताया है ना। यहाँ पर आप सभी थोड़ा समझ सकते हैं। मुरादाबाद का डाटा है 13/2/2025, बैच नंबर है 11 है। यहाँ पर इन्होंने 41 कैंडिडेट को रनिंग कराई है, जिसमें से 25 स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाइड हैं और 16 स्टूडेंट यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम अप्रोक्स में 40 मान लेंगे। 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 2 से जाएगा 8 बार, 8 पंच 40%। अरे भैया ये आंकड़ा मुझे फर्स्ट मिला है ऐसा जो 35% से प्लस यहाँ पर बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं दोस्तों। आप सभी समझ सकते हैं यहाँ का आंकड़े से, ठीक है। चलिए इसके अलावा इनकी जो टाइमिंग है कितने बजे लगी है भाई, थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ पर भी अपन लोग समझ सकते हैं। किसी को कुछ समझ में आ रहा भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़कियों की रनिंग है क्या? हाँ, यहाँ पर लड़कियों की रनिंग है भाई मुरादाबाद में, समझ सकते हैं आप। वही तो हम कह रहे हैं भाई। यहाँ पर फीमेल 2.4 किलोमीटर यानी रनिंग जो थी वो लड़कियों की थी। इसके अलावा 19वां बैच ये है भाई लड़कों की रनिंग 9 चौंगन। सही है तो भाई, लेकिन फेल भी तो देखो, नॉट क्वालिफाइड लगभग कितने बुलाए गए हैं 40 के आसपास, लेकिन जो फेल हैं ओनली 3 स्टूडेंट। अब जो मेरिट है कहाँ तक जाएगी कहाँ पर जाएगी किसी को कुछ पता थोड़ी ना है। और ये रहा, थोड़ा हम आपको वीडियो के माध्यम से बता दें। ऐसा है मेरठ का ग्राउंड, 6वें नंबर का पीएसी है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी रनिंग हो रही है कुछ हमारे मित्रों की, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से रनिंग हो गई है, तो कुछ विद्यार्थी तो वहाँ से निकल भी चुके हैं। और इसके अलावा आगे कुछ इस प्रकार से भी है। यहाँ पर देखिए ये हो रही है रनिंग, आप सभी देख सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। अब आया है
एक एक फ़ोटो से, और यहाँ पर थोड़ा आपको अच्छा भी लगेगा इस तरीके से। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं रनिंग है, झांसी की है, 7वां बैच है और 13/2/2025 का है, जिसमें से 74 कैंडिडेट उन्होंने लगाए थे लाइन में, जिसमें से 64 यहाँ पर क्वालिफाइड हो चुके हैं और 10 स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। तो 10/75 कर लेंगे हम यहाँ पर 74 की जगह पर, और ताकि काटने में आसानी हो जाए। 4 बार और अप्रोक्स में 3 बार, तो 3 चौके 12%। 12% यहाँ से आपके बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं। चलिए इसके अलावा आगे और देखते हैं। ये तो वही लिस्ट है 74 वाली, इसमें कोई डाटा भी नहीं है, इसमें भी कोई डाटा नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। चलिए आगे देखते हैं भाई, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है डाटा। हाँ, इसमें डाटा है। ये है अलीगढ़ का 6 नंबर बैच है, और यहाँ पर जो रनिंग हो रही है, रनिंग किसकी है? लड़कियों की रनिंग है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर 2.4 किलोमीटर अलीगढ़ 13/2/2025 6 नंबर का है। यहाँ पर 150 लड़कियाँ दौड़ाई गई थी, जिसमें से 110 यहाँ पर क्वालिफाइड हैं और 40 यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड हैं। तो 40/150 इंटू के 100 जाएगा। 50 से जाएगा 3 बार, 50 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 13। तो यह अप्रोक्स में 25 से 27% यहाँ पर दोस्तों नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट हुए हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा आगे और देखते हैं। अब क्या है, ये है 5वां बैच। 5th बैच में भी 150 यहाँ पर लड़कियाँ दौड़ाई गई हैं। तो सीधा आएगा 3 और यहाँ पर जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 33, 3 से जाएगा 11, 11 दूनी जाएगा 22%। यहाँ पर भी लड़कियाँ नॉट क्वालिफाइड हुई हैं। और इसके अलावा जो 5th बैच की टाइमिंग है 9:43 पर इनकी रनिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है भाई, हाँ, यूपी पुलिस भर्ती दौड़ बरेली में 8 अभ्यर्थियों के पैर टूटे। बरेली में परीक्षार्थी बोला आधी रेस निकाल चुका था, अचानक हड्डी चटक गई, फिर गिर पड़ा। अरे भाई साहब, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों। चलिए इसके अलावा आगे और देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी कोई डाटा नहीं है, इसमें भी डाटा नहीं है। इसके अलावा इसमें भी कोई डाटा नहीं है, इस वाले में भी डाटा नहीं है, इसमें है डाटा। चलिए आप सभी यहाँ पर देखिए कहाँ का है, झांसी का 4th बैच झांसी में 13/2/2025 150 कैंडिडेट, और जिसमें से 115 हैं क्वालिफाइड और 15 हैं नॉट क्वालिफाइड। तो 3 और 2, 5 और 5 दूनी 10%। यहाँ पर बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा सभी स्टूडेंट यहाँ पर भाई रनिंग को कवर कर रहे हैं। खुशी की बात है सभी के लिए, लेकिन इसका असर जिस पर होना है उसके लिए भी खुशी की बात है भाई, कि अब आखिरी जो कट ऑफ जाएगी वह क्या होगी, आप सभी कमेंट में बताइएगा। मुझे तो थोड़ी सी भाई घबराहट हो रही है हर किसी के लिए, और घबराहट क्या, मुझे अपने लिए ही घबराहट हो रही है भाई। कि अब देखते हैं कैसा क्या होगा, मतलब होता है आगे के लिए। यहाँ पर देखिए अलीगढ़ 4th बैच है, 150 में से 32 नॉट क्वालिफाइड हैं, और 50 से 3 और 50 से 2 अप्रोक्स में 11 है। यहाँ का डाटा मिलेगा 20 से 21%। यहाँ पर भी गर्ल्स जो हैं नॉट क्वालिफाइड हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके अलावा आगे देखते हैं। अब भाई ये कहाँ से आ गया बीच में, चलिए आगे और देखते हैं डाटा। ये 3rd बैच है अलीगढ़ का 2.4 किलोमीटर वाला, तो 28 है। 28 से जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 2, 3 से जाएगा 9 बार, तो 9 दूनी हो जाएगा 18%। यहाँ से भी आपकी लड़कियाँ जो हैं नॉट क्वालिफाइड हुई हैं दोस्तों, अलीगढ़ 3rd बैच से।
इसके अलावा इसमें कोई जानकारी होगी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है दोस्तों, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। चलिए देखते हैं झांसी का 5th बैच। ठीक है, झांसी 13/2/2025 5th बैच है। 150 बुलाए गए थे, 143 क्वालिफाइड, 7 स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड। अब भाई कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर 4% ही मिला है यार, 4%, ओनली 4% यहाँ पर जो लड़के हैं नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया है कि अब हर कोई लड़का भाई भौकाल मचा रहा है, तो वास्तविकता पर यहाँ पर तो भौकाल ही है, ये तो अपना हो ही गया। लेकिन हाँ, यहाँ का जो टाइमिंग है 5th बैच की, आप लोग समझ सकते हैं 5th बैच 9 बजे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 5th वाला जो बैच है स्टार्ट हो गया है 9 बजे। चलिए इसके अलावा आगे इसमें भी जानकारी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है जानकारी, इसमें क्या है। तो ये डाटा है हमारे फतेहपुर का, आप लोग समझ सकते हैं। 13/2/2025 3rd बैच है। 150, 142 क्वालिफाइड, 8 नॉट क्वालिफाइड, 4800 मीटर की यहाँ पर रनिंग है। तो 8/3 × 2 भाई साहब भौकाल, इसी को बोलते हैं भौकाल। 4 से 5% आप यहाँ पर भी आंकड़ा लगा सकते हैं, इससे आगे नहीं जाएंगे आप सभी, है ना। गजब कर रहे हैं भाई साहब लड़के तो रनिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पर भी एक डाटा है, हाँ फतेहपुर का ही है, 4th बैच, 4th ही क्या है भाई, लेकिन इतना पता है कि 600 और 94 और 6, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा 6% ही है। अब चाहे फतेहपुर का हो या कहीं का भी हो। और इसके अलावा आपको हम रनिंग भी बता देते हैं, तो 4.8 किलोमीटर की है, मतलब साफ है कि यहाँ पर भी लड़कों का भौकाल कायम है ना। वास्तविकता में भाई साहब इस बार के आंकड़े जो आ रहे हैं बहुत ही खतरनाक आंकड़े हैं। हमारे हिसाब से तो खतरनाक हैं, बाकी आपके हिसाब से कैसे हैं कमेंट में बताइएगा, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए झांसी का है, 2nd राउंड है, 4.8 किलोमीटर, 150, 137, 13 बच्चे ही हटे हैं। तो 13/3 × 2 जाएगा, और 3 से जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8% आ जाएगा। समझ सकते हैं आप सभी, यहाँ पर 8% है ना। और इसके अलावा यहाँ पर भी कोई डाटा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा ये रहा भाई साहब 12/2/2025 का डाटा, भाई मिर्ज़ापुर का एक साथ। लो भाई साहब एक साथ ही डाटा रख दिया उन्होंने, तो 1050 बच्चे यहाँ पर बुलाए गए थे, 1050, जिसमें से नॉट क्वालिफाइड 152 और एब्सेंट भी हैं 72। भैया अभी तक तो ऐसे कुछ मिला नहीं एब्सेंट वाले, लेकिन यहाँ पर हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 2 और 2 4, 7 5 बावन के 2 हाथ से लगा 1 और 1 224 मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 225 मान लेंगे और इंटू के 100 समझ लेंगे। 5 से जाएगा कितनी बार, 21 बार, 5 से जाएगा 2 बार, 2 यहाँ पर सेफ है, 21 एकम 21, अप्रोक्स में 10, 10 दूनी 20% के आसपास आपके मिर्ज़ापुर में 12/2/2025 को अनफिट यानी नॉट क्वालिफाइड बच्चे यहाँ पर हुए हैं। तो आप सभी आंकड़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे और देखते हैं, तो यहाँ पर भी आप सभी देखते हैं कोई डाटा यहाँ का भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। चलिए दोस्तों, ये कहाँ का है, अलीगढ़ का 2nd बैच है। 2.4 किलोमीटर मतलब लड़कियों की रनिंग है, 150 बुलाई गई हैं, जिसमें से 34 नॉट क्वालिफाइड हैं। तो 3 2 3 से 11 है, 11 दूनी 22% यहाँ पर लड़कियाँ नॉट क्वालिफाइड हुई हैं दोस्तों। इस बार वृद्धि हर किसी के आंकड़े में हुई है, चाहे वो लड़का हो या फिर वो मतलब लड़की हो, ठीक है। वृद्धि का आंकड़ा तो हर किसी ने कवर किया है भाई, और अच्छी बात भी है। यहाँ पर भी आप देखिए अलीगढ़ 1st बैच 13/2/2025 150 35 यानी 35 3
2 3 से जाएगा 11 है दूनी 22%। यहाँ से भी नॉट क्वालिफाइड मतलब लड़कियां यहाँ से हुई हैं दोस्तों। इसके अलावा आगे और देखते हैं। डाटा काफ़ी मतलब एक हिसाब से लेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ पर भी कोई जानकारी नहीं है, यहाँ पर भी कोई जानकारी नहीं है। इसमें है डाटा, ये है गोरखपुर सेकंड बैच 4.8 किलोमीटर, ठीक है। 13/2/2025 सेकंड बैच की जो टाइमिंग है 7:15 से स्टार्ट हो चुका है। अच्छी बात है सभी के लिए। और ओनली 7 बच्चे मतलब स्टूडेंट यहाँ पर निकले हैं, तो क्या मिलेगा भाई? 2 दूनी 4%। भाई साहब भौकाल है यहाँ पर लड़कों का। और एक सेंटर पे नहीं, ऐसा हर सेंटर पे ऐसा ही आंकड़ा अपन को देखने को मिला है। कोई एक सेंटर की बात होती तो अलग बात थी, ये तो अपन ने बता ही दिया है ना। सभी सेंटरों पर ऐसा ही हो रहा है भाई। चलिए देखते हैं ये अब आगे का और है कुछ हमारे पास डाटा। ये रहा ये डाटा। तो यहाँ पर देखते हैं गोरखपुर का फर्स्ट बैच है 13/2/2025 10/3 इंटू के 2 तो 3 3 9 3 दूनी 6%। भाई साहब इस बार तो मुझे ये लग रहा है कि यदि ओवरऑल पे 10% भी मिल जाए ना लड़कों का तो भी बहुत बड़ी बात है, किस्मत की बात है। इसके अलावा है ना कुछ तस्वीरें हैं ये हमारे झांसी जिला की, जो कि हमारे मित्रों ने हमको भेजी हैं। कोई आप थोड़ी सी वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखा दें तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये ग्राउंड के जस्ट बाहर इस प्रकार से हाईवे है और राजगढ़ झांसी यहाँ पर आपका ये रनिंग ग्राउंड है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। झांसी आप सभी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया भाई। इसके अलावा योगी जी की थोड़ी सी आपको हम भाषण भी सुना देते हैं। इसके अलावा हमारे एक मित्र ने और फोटो और थोड़ी सी वीडियो बनाई है, इसको भी आपको हम बता देते हैं। तो आप सभी इसको भी आराम से देखिए। यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं अच्छे से, आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, है ना। चलिए इसके अलावा योगी जी के भी थोड़े आपको हम बता दें कि आखिर क्या बताया है इन्होंने यूपी पुलिस के बारे में। 60,200 पुलिस के नए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। फिजिकल टेस्ट हो रहा है। अगले 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर इनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस साल के अंत तक यूपी पुलिस को 60,200 नए पुलिस कार्मिक मिलेंगे बिना भेदभाव के। बागपत का नौजवान भी होगा, मुजफ्फरनगर का भी होगा, बुलंदशहर का भी होगा, गाजियाबाद का भी, हापुड़ का भी, बिजनौर का भी, शामली का। तो अभी आप सभी ने योगी जी को भी सुना है, उन्होंने बताया है यूपी पुलिस 60,244 जो वैकेंसी है बहुत ही जल्द यह वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आगे और हम डाटा को कवर करते हैं। चलिए कुछ डाटा आपको और हम बता दें। तो यहाँ पर जो आजमगढ़ की फ़र्स्ट रनिंग कंप्लीट हो गई है 6:32 तक। आजमगढ़ फर्स्ट बैच में 50 का बैच था और 48 पास यहाँ पर हुए हैं। तो 2/50 इंटू के 100 क्या मिलेगा भाई? ओनली 4%। अरे ये जो बकाया रह रहे हैं इनको और भाई कंप्लीट करा लो अच्छे तरीके से, है ना। मुरादाबाद फर्स्ट बैच की हम यहाँ पर बात करें 150/149 एक फेल, क्या मतलब है भाई? अब कितना इनका डाटा निकालें यार? 0.66%। लो भाई, इसी का इंतज़ार था कि भाई ये जो बचे हुए रह रहे हैं इनको और कवर करते चलो। इसके अलावा बात करते हैं 145/149 तो 5/3 इंटू 2 अप्रॉक्स में एक, यहाँ पर हम मानेंगे 2 से 3% के आसपास
आपका यहाँ से भी है, बरेली से। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोरखपुर फर्स्ट बैच की। तो हमने आपको बता ही दिया है ये तो डाटा है ना। और चलिए आगे और देखते हैं। मुरादाबाद का जो फोर्थ बैच कंप्लीट हो गया है दोस्तों, 8:23 पर कंप्लीट हो चुका है फोर्थ बैच। 11 बजे से पहले होगी मुरादाबाद में सभी की। फिर कोई बैच बचता है तो फिर आपकी रनिंग 4 बजे के बाद होगी। एक हमारे पास इस हिसाब से अपडेट आई है, लेकिन अभी तक किसी की भी रनिंग 4 बजे के बाद तो हुई ही नहीं है। और इसके अलावा एक अपडेट ये भी है आज की कि भाई थोड़ी उन्होंने रिपोर्टिंग जो उनकी टाइमें हैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बच्चों को कवर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी की 5:30 बजे है रिपोर्टिंग टाइम, तो है 5 से 5:15 के आसपास उनको अंदर कर ले रहे हैं। इससे क्या है कि जो आखिरी का बैच है वह भी सही समय से अपनी रनिंग कंप्लीट कर सके। और यह तो एक अच्छी बात है। यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि जिनकी रिपोर्टिंग 5:30 बजे थी उनकी रिपोर्टिंग 5 बजे ही स्टार्ट कर दी गई है। इसके अलावा आपको हम झांसी का आंकड़ा बता दें तो 144/150 है, यानी कितना 6/3 × 2 बराबर मिल जाएगा 4%। गोरखपुर की बात करें, आपको आंकड़ा हमने फिर से बता ही दिया है, यहाँ से भी मिल जाएगा, हम तो भाई मानेंगे 4%। इसके अलावा मिर्ज़ापुर की बात करें फर्स्ट बैच की 150, तो क्या फ़ायदा है भाई इतने का निकालने का। 2 दूनी 4, 1 के आसपास परसेंटेज में आपको मिर्ज़ापुर से भी मिल जाएगा, है ना। और 6:30 का बैच 7:17 पर दौड़ा दिया गया था मिर्ज़ापुर में। अब बात करते हैं गाज़ियाबाद फर्स्ट बैच की। तो यहाँ पर 150 थी फीमेल, जिसमें से 35 यहाँ पर फेल हो चुकी हैं। तो यहाँ का जो आंकड़ा है, इनका आंकड़ा लग रहा है, इनका आंकड़ा लड़के के आसपास भी आंकड़ा आ रहा है भाई। 11 दूनी 22%, है ना। इतना तो आंकड़ा अपन लोग मतलब लड़कों का आंकड़ा लगाए थे इतना कि भाई 30% के आसपास लड़के फेल होंगे और 50% के आसपास लड़कियां फेल होंगी, लेकिन आंकड़ा उल्टा ही हो गया है पूरा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मुरादाबाद फिफ्थ बैच की, नहीं थर्ड बैच की। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मुरादाबाद थर्ड बैच है। इसमें 150, 148, तो भाई साहब डाटा बताने का भी मन ना कर रहा है यार। 1%, 1+ % के आसपास यहाँ पर बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे देखिए अलीगढ़ में जो लड़कियों की रनिंग हुई है, अलीगढ़ पहला बैच 150 में 115 पास हुई हैं, तो 35 3 से जाएगा तो 11 बार 11 × 2 हो जाएगा तो 22%। इसके अलावा यहाँ पर कितना 36 12 × 2 हो जाएगा 24%। ये अलीगढ़ का दूसरा बैच है। अब बात करते हैं गाज़ियाबाद की, तो फिर से वही है, यहाँ पर इतना ही मिल जाएगा, यहाँ पर भी 22%। अब बात करते हैं झांसी 13 फरवरी की, तो यहाँ का जो सेकंड बैच है 150, 48, 2 ये तो हो गया है। अब बात करते हैं हम लखनऊ की, तो लखनऊ में देखिए फोर्थ बैच है 190 टोटल, 36 फेल भाई साहब, 19 × 100, तो ये अप्रोक्स में 19 से 2 बार 20 यानी 18% के आसपास यहाँ का आंकड़ा भी फेल का आया है। कानपुर की बात करते हैं कैस, तो 28/3 × 2 9 दूनी 18% यहाँ का भी आया है आपका आंकड़ा कानपुर का दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम मुरादाबाद की। 1/ इसका तो आंकड़ा ही नहीं है भाई, 0 पॉइंट में जाएगा क्या, × 2 0.66% लो। मुरादाबाद 6.5 की बात करें तो 4/3 × 2 2% यहाँ का भी है फेल का आंकड़ा। इसके बाद मुरादाबाद का आज जो आखिरी बैच था लास्ट वाला
10:30 बजे तक कंप्लीट 8:30 वालों का। क्या बात है भाई, अच्छी बात है, खुशी की बात है। कानपुर 37B वाहिनी 8:30 का पहला बैच 9:59 पर स्टार्ट हुआ है। क्या बात है भाई, यहाँ पर तो उन्होंने सेकंड भी लिख दिए हैं, अच्छी बात है। इसके अलावा बात करते हैं मेरठ की 13/2/2025। तो यहाँ का जो आंकड़ा आया है मेरठ का, यहाँ पर देखिए 155 लिख लें, सॉरी 155 विद्यार्थी यहाँ पर फेल हैं, वो भी 1000 में से। तो 15% ही आंकड़ा यहाँ का मिलेगा अपन को, ठीक है। 15% के आसपास आंकड़ा यहाँ का भी आया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर दोस्तों आजमगढ़ 8:30 बजे का सेकंड बैच। तो यहाँ पर तो सीधा 7% ही है, क्योंकि 100 है तो अपने आप में परसेंटेज पे है। और 10:11 पे दौड़ाया है 8:30 के बैच को। कुल 4 बैच इन्होंने बनाए हैं 8:30 की रिपोर्टिंग स्टूडेंटों की। और 10:50 के आसपास थर्ड बैच रनिंग कर रहा था, ठीक है। तो अच्छी बात है भाई, 12 बजे के पहले सभी बैचों की रनिंग अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए। इसमें कहीं पर भी आपको दिक्कत आएगी नहीं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कानपुर में 11:50 तक सभी बैच की रनिंग पूरी करा ली गई है, अच्छी बात है भाई। हमने वही बताया कि 12 बजे के पहले यदि आपकी रनिंग होती है तो यह एक अच्छा, मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उतना अच्छा ही है एक हिसाब से। क्योंकि भाई जिसकी रिपोर्टिंग 8:30 है तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं मेरठ की 8:30 वाला सेकंड बैच। तो यहाँ पर सीधा 100 है, तो 8% ही यहाँ पर भी वो नॉट क्वालिफाइड बच्चे हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट बैच है मेरठ का 150/5। भाई साहब क्या बात है, काहे के लिए भाई, जो 5 जो बच्चे रह रहे हैं इनको और घसीट लो यार, काहे के लिए ये अकेले रह रहे है ना। 4% यानी 3 से यहाँ पर हम 4% ही लगा लेंगे। इसके अलावा 8:30 फर्स्ट बैच 10/150 6% हो जाएगा अप्रॉक्स में 6%। इसके अलावा आगे और देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए मुरादाबाद लास्ट बैच 102/17 है। तो यहाँ का हम 15% अपन यहाँ का भी फेल का आंकड़ा लगा लेंगे। लास्ट ग्रुप रनिंग स्टार्ट 12:20। अब भाई इनसे तो अच्छी है कम से कम, जिनकी रनिंग 12 बजे की पहले हो रही है 8:30 वालों की, इनसे तो अच्छी है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।